Hello all, welcome to the Sound of Education YouTube channel. So now in this today's session, we are going to discuss about the sub-symbolic AI and statistical approach of artificial intelligence. Actually हम approaches to AI ये जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट 2 वीडियोस में ब्रेन सिमुलेशन एंड साइबरनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया। लास्ट वीडियो में हमने सिंबॉलिक एआई के बारे में डिस्कस किया, उसका एक एग्जांपल हमने देखा था और उसको कंसिडर करके हम समझने की कोशिश की कि हाउ द सिंबॉलिक एआई वर्क्स और हाउ द सिंबॉलिक एआई सिस्टम वर्क्स. नाउ इन दिस session we are going to discuss about the sub symbolic artificial intelligence system and statistical approach, right? So let's start the today's session. Now here आपने ऑलरेडी ये जो डायग्राम है ये ऑलरेडी आपने लास्ट 2 वीडियोस में देखा था। तो इसमें हमने साइबरनेटिक्स सबसे पहले कवर किया, ब्रेन सिमुलेशन देखा, उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने सिंबॉलिक एआई के बारे में डिस्कस किया. नाउ इन दिस टुडेज सेशन हम सब सिंबॉलिक एआई के बारे में बात करेंगे और स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन में अभी लिंक मिल जाएगा और सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा. आप वहाँ पे जाके दोनों वीडियोस या फिर इसके जो भी रिमेनिंग वीडियोस है आप सारे वीडियोस देख सकते हो. तो हम डिस्कस करते हैं अभी सब सिंबॉलिक एआई. सो हियर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द सिंबॉलिक एआई. इट इज़ द हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द वेरियस सिम्बॉल्स वी कैन से. Now here in case of the sub-symbolic AI, so here instead of clearly defined the human readable relations, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हमने सिंबॉलिक एआई डिस्कस किया था तो उसमें ह्यूमन रीडेबल जो भी सिम्बॉल्स थे उसका यूज करके जो सिस्टम चलता है. सो अभी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ह्यूमन रीडेबल रिलेशंस वी डिज़ाइन अ लेस एक्सप्लेनेबल मैथमेटिकल इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हम जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल इक्वेशंस. ठीक है. सो इस तरीके की जो भी सिस्टम्स होगी कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर रन करेगी वो सारी आएगी सब सिंबॉलिक एआई के अंदर. ठीक है. सो हियर यू कैन सी द डायग्राम. सो दिस इज द सिंबॉलिक एआई जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. सो उसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी टर्म्स है उसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, मैथमेटिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देंगे. और उससे क्या होगा कि ये जो प्रोसेसिंग वगैरह है वो सब सारी फास्ट हो जाती है और आपका जो मॉडल है वो अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन करने लगता है. बिकॉज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रेडिक्शंस, राइट. सो हियर वी हैव टू यूज द मैथमेटिकल इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अभी ये जो सिस्टम है, जो सिंबॉलिक सब सिंबॉलिक एआई हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ पे यूज़ होता है. तो मशीन लर्निंग जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा जिसके बारे में, सो मशीन लर्निंग के जो अल्गोरिदम्स है वो सारे सब सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ही ऊपर वर्क करते हैं. ठीक है. सो इसमें सबसे पहले आता है न्यूरल नेटवर्क्स, एंसेम्बल मॉडल, उसके बाद रिग्रेशन मॉडल्स, डिसीजन ट्री, SVM, that is support vector machine. These are the different we can say the algorithms of machine learning. न्यूरल नेटवर्क एक अलग कॉन्सेप्ट है, डीप लर्निंग इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट आता है. न्यूरल नेटवर्क्स में नॉर्मली आप वर्ड टू वेक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो जिसमें आप सारे वर्ड्स को वेक्टर के फॉर्म वेक्टर में कन्वर्ट करके आप उसे फिर एक जैसे न्यूरल नेटवर्क सिस्टम आप वर्क करते हो. जो भी हिडन लेयर्स वगैरह है वो हम बाद में सारा डिस्कस करेंगे कि हाउ द न्यूरल नेटवर्क वर्क्स. और ये जितने भी सारे जो अल्गोरिदम्स है वो भी हम बाद में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ हियर ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंबॉलिक एआई एंड हाउ सिंबॉलिक एआई वर्क्स, राइट. सो सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल. सो दीज आर द डिफरेंट सब सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, मेनली द मशीन लर्निंग, right. So machine learning is all about the sub symbolic artificial intelligence, right. So what exactly here we have to do, we have to use the mathematical equation to solve the problem, right. Now here
So yes, this is about the sub-symbolic AI. Now next we are going to discuss about the statistical AI, क्योंकि ये जो statistical जो concept है, statistical artificial intelligence या फिर जो statistical approach है artificial intelligence system का, वो machine learning से ही आया है. सो इसलिए हम पहले सब सिंबॉलिक एआई समझेंगे, मशीन लर्निंग क्या है, वो कैसे यूज़ होता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में. तो अभी हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिकल एआई क्या कैसे है या फिर वो कैसे वर्क करता है. सो स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज कमिंग फ्रॉम द मशीन लर्निंग एज आई सेड. सो ये जो स्टैटिस्टिकल एआई जो कॉन्सेप्ट है वो मशीन लर्निंग से ही आया हुआ है. सो जैसे हमने आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस. सो डेटा साइंस इज ऑल अबाउट find out the patterns and trends from the given past data, right? So ये जो trends और ये patterns हम find out करते हैं उसके लिए statistical approach हम use करते हैं. जैसे tend to be going the path of inductive thought giving a set of pattern induce the trends. सो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक हम उसमें से कुछ ट्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं ताकि वो जो ट्रेंड्स है जो फाइंड आउट हमने किए हैं वो यूज करके हम कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके. ठीक है, तो इसके लिए ये स्टैटिस्टिक इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टर्म यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे और बहुत सारी जो टर्म्स होंगी स्टैटिस्टिकल, मीन स्क्वायर्ड एरर, ये दीज ऑल आर द स्टैटिस्टिकल टर्म्स. तो ये सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं और उसमें से कुछ पैटर्न फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ऑल दी स्टैटिस्टिकल टर्म्स. उसे हम नॉर्मली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, ईडीए वो हम बाद में देखेंगे, जो आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा वो ईडीए किसे कहते हैं. तो यस द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील विद मेकिंग प्रेडिक्शन. जैसे मैंने आपको कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड फाइंडिंग्स द पैटर्न, हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस इन स्ट्रक्चर और डेटा टू मेकिंग दोज प्रेडिक्शन, राइट. दीज हेल्प्स द मशीन इन कैरिंग आउट वेरियस एनालिटिकल टास्क विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन. Statistic is a set of principles used to obtain the information about data to make a decision. यही हमने अभी डिस्कस किया. ठीक है, सो these are the some we can say diagram related to the statistical AI और statistical approach. हम कुछ इस तरीके से पाई चार्ट बनाते हैं या फिर हम उसे रिप्रेजेंट करके इस तरीके से हम कुछ ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ये मार्क्स है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, फ्रेंच, तो ये आपको बताएंगे कि भाई मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स है एज़ कंपेयर टू द साइंस. सो इस तरीके से बाय यूजिंग दिस ग्राफिकल रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड, राइट. सो अगेन ये बार चार्ट बाय यूजिंग बार चार्ट अगेन वी कैन फाइंड आउट द पैटर्न इन द पास्ट डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये किसी शॉप का डेटा है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मंथ में इस शॉप की सेल जो है वो ज़्यादा थी और ये सेम जब ये मंथ आया जैसे फरवरी में थी तो नेक्स्ट फरवरी में भी सेम ज़्यादा थी. तो इस तरीके से हम ये पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो आगे आने वाला फरवरी मंथ होगा उसमें हम इसी तरीके के जो आइटम है वो शॉप में ज़्यादा लाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बिक रहे हैं. ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल में भी देखा था जो हमने शायद थर्ड लेक्चर में हमने इसका एग्जांपल लिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो यस, दिस इज़ अबाउट द स्टैटिस्टिकल एआई एंड सब सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम. सो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे.
और यस, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इससे रिलेटेड नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू।